हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो आज हम देखेंगे 11 साइंस चैप्टर 6 संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम। तो आज हम देखेंगे संतुलन के प्रकार। पहला है भौतिक संतुलन। अभी देखो, भौतिक संतुलन यानी प्रणाली के अंदर जो भी घटक हो वो भौतिक अवस्था में चेंज हो, उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो पर पदार्थ चेंज ना हो। जैसे कि मैंने ये H2O यानी कि पानी का टुकड़ा लिया है, पानी यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा। ओके, फ्रीज में होता है वो बर्फ़ का टुकड़ा। ये कैसा है? सॉलिड। आखिर में पानी में से ही बना है, तभी गर्मी चल रही है तो मैंने पानी का टुकड़ा बाहर निकाला, तो बर्फ़ में से क्या हो गया? ऐसे 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 पानी हो गया, पिघल गया। तो क्या होगा? ये सॉलिड था, फ्रिज में सॉलिड था, फ्रिज में से मैंने बाहर निकाल दिया तो कैसे हो? लिक्विड फॉर्म में। ओके, पानी बन गया। पर ये तो H2O में से ही बना था, ये भी H2O है क्योंकि इसमें से इसमें रूपांतरित हुआ। पर ये था सॉलिड अवस्था में, क्या है? लिक्विड अवस्था में। क्या है? लिक्विड अवस्था में। तो सॉलिड में से लिक्विड में हुआ, पर जो घटक पानी था वो पानी का पानी है, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? भौतिक संतुलन। जो है उसमें से चेंज हुआ, पर जो पदार्थ है वो वही का वही है। पानी है तो पानी ही है, पर सॉलिड था उसमें से लिक्विड बन गया। ओके, अभी 3 है। घन में से प्रवाही, फिर प्रवाही में से वायु यानी कि गैसियस, सॉलिड में से गैसियस। ओके, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसियस, सॉलिड में से गैसियस डायरेक्ट। ओके, तो देखो, सॉलिड में से लिक्विड तो पानी बताया हमने H2O। फिर पानी को हमने बाहर धूप में है वैसे ही पड़ा पड़ा ऐसे सूख गया और क्या हो गया? हवा में चला गया, तो उड़ गया, तो वो क्या है? गैसियस फॉर्म में। फिर से घन में से डायरेक्ट वायु में यानी कि सॉलिड में से गैसियस, तो क्या होगा? कपूर। उसका उदाहरण क्या होगा? कपूर। कपूर को घन है, जैसे ही जला है वो उड़ जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, लिक्विड में होगा नहीं, ऐसे ही उड़ जाएगा। ओके, तो घन पानी का बर्फ़ का टुकड़ा है वो फिर से पानी में होगा, फिर हमने जो पानी है वो उसे फिर से फ्रिज में रखा तो फिर से बर्फ़ में हो जाएगा, वैसा। ओके, तो देखो अभी आज हम पहले लेंगे घन प्रवाही यानी कि सॉलिड लिक्विड। देखो, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड और लिक्विड। तो देखो, निराली प्रणाली क्या है? निराली प्रणाली। निराली प्रणाली यानी कि जो प्रणाली द्रव्य मीन्स के जिस प्रणाली में द्रव्य और ऊर्जा दोनों में से किसी का भी विनिमय न हो। ओके, तो अभी देखो, किसी का भी विनिमय नहीं होगा। जैसे कि थर्मो वाला बॉटल था, जो एक बॉटल आता है पता है आपको, जिसमें गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बाहर से कोई भी अंदर या फिर बाहर से कुछ भी अंदर चेंज नहीं कर सकता। ओके, बॉटल आती है एक। फिर हम ले थर्मोस फ्लास्क भी होता है, थर्मोस होता है, उसके अंदर हमने चाय रख दी गर्म, तो वह गर्म की गर्म ही रखती है कितने घंटों तक। फिर हमने ठंडा पानी रखा तो ठंडा का ठंडा ही रहता है। बाहर से कुछ भी अंदर ऐसे बाहर से कोई भी अंदर कुछ भी चेंज कर सकता नहीं है। ओके, थर्मोस बंद है। तो अभी देखो, मैंने एक थर्मोस लिया है। क्या लिया है? थर्मोस लिया है। उसमें बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। क्या है? ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं। ओके, क्या है? बर्फ़ के टुकड़े। उसमें पानी भी है, तो H2O सॉलिड और लिक्विड। ये रहा बर्फ़, उसमें से पानी भी हुआ है। 273 केल्विन तापमान यानी कि केल्विन तापमान। ओके, 1 वातावरण दबान, प्रेशर यानी दबान। ओके, हो गया। अभी देखो, थर्मोस लिया मैंने, उसमें बर्फ़ के टुकड़े लिए,
H2O सॉलिड है, ये बर्फ़ के टुकड़े, उसमें से क्या हुआ, लिक्विड में रूपांतरित हुआ थोड़ा थोड़ा। ओके, लिक्विड में रूपांतरित हुआ तो प्रवाही ऐसे लिक्विड बनता जाएगा। फिर से पुरोगामी प्रक्रिया होगी, आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी है वो क्या होगा, H2O है, H2O बना, वो फिर से बर्फ़ में से क्या होगा, अभी देखो ये सॉलिड है बर्फ़, उसमें से पानी बना तो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, क्या हो गया, अलग। तो अभी फिर से बर्फ़ में रूपांतरित होगा, बर्फ़ में से रूपांतरित होगा। एक समय ऐसा आएगा जिसमें बर्फ़ और उसका जत्था फिक्स हो जाएगा, और बर्फ़ में से पानी हुआ उसका भी जत्था फिक्स हो जाएगा। ऐसे कि जत्था होता है, एक इकट्ठा होता है, वो फिक्स हो जाएगा। परंतु बर्फ़ में से पानी बनना और पानी में से बर्फ़ बनना वो चालू ही रहेगा। ये संतुलन को भौतिक संतुलन कहते हैं, घन प्रवाही संतुलन कहलाता है। ओके, अभी कहेंगे आप लोग ये बर्फ़ में से पानी बना, फिर पानी में से बर्फ़, तो उसका जत्था फिक्स कैसे है, वो तो चेंज होता ही होगा ना। बताते हैं कैसे, देखो जैसे ही बर्फ़ है, ओके देखो बताते हैं, बर्फ़ है उसमें से क्या हुआ, ये पानी है, एक बर्फ़ ये ऐसा पिघला और पानी में रूपांतरित, तो उसमें से क्या हुआ, ये तब तक पानी में है तो पानी का एक भाग ऐसे ही बर्फ़ में चला जाएगा। तो इसको जैसे ही दिया वैसे ही बर्फ़ में आ गया, तो कोई खुटा इसमें नहीं, कमी कोई कमी रही नहीं, जैसे ये गया वैसे यहाँ पे आ गया, फिर से ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आ गया, तो फिर से बर्फ़ बना, यहाँ पे आके पानी, जहाँ पे कमी थी वहाँ पे आ गया, ये बर्फ़ जहाँ पे पानी डाला था वहाँ से पानी आ गया। ओके देखो ये प्रक्रिया चालू ही है, देखो बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे पानी में आया, पानी वाला ऐसे बर्फ़ में गया, बर्फ़ बन गया, बर्फ़ वाला टुकड़ा पानी बना, पानी आके बर्फ़ बन गया। तो वैसे ही ये प्रक्रिया तो ऐसे चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी। और इसका जत्था क्या हो गया, फिक्स, 3, ये भी 3 ऐसे फिक्स हो गए। ओके, तो ऐसा कहने को बल है, क्या है, पानी चेंज नहीं हुआ, पानी का पानी ही है। ओके, पानी तो पानी ही है, पर सॉलिड में से लिक्विड में हुआ तो इसकी अवस्था चेंज हुई। ओके, सॉलिड था उसमें से लिक्विड हुआ इसलिए अवस्था चेंज हुई, पर ये जो मूल घटक था वो वही का वही है। ओके, उसमें चेंज नहीं हुआ, तो सॉलिड में से लिक्विड हो इसकी अवस्था में चेंज हुआ तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक संतुलन। घन प्रवाही क्या है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड क्या है, एक भौतिक संतुलन है, यानी कि संतुलन कहलाता है। ओके 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 विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।